बांग्लादेश ने तीसरा वनडे जीत लिया, सीरीज भी अपने नाम कर ली। फैसला कुन मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। 251 रन का हदफ कौमी बैटर्स के लिए नामुमकिन बन गया। किसी भी सीनियर का तजुर्बा काम नहीं आया। पूरी टीम 289 रन पर ही पवेलियन पहुंच गई। हदफ के ताक़ुब में टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। साहबजादा फरहान और मास सदाकत की ओपनिंग जोड़ी महज 12 रन ही बना पाई। दोनों ने 6 रन बनाए। 17 के स्कोर पर मोहम्मद रिजवान 4 रन पर बोल्ड हो गए। आधी टीम 82 रन पर पवेलियन जा बैठी। साद मसूद ने 38, अब्दुल समद ने 34, गाजी गौरी ने 29 रन बनाए। सलमान अली अगर 106 रन की इनिंग्स खेली, मगर मैच के अहम मरहले में बल्ला घुमाते खुद ही घूम गए और कैच से बैठे। 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी स्टंप हो गए। कप्तान आफरीदी ने 37 रन बनाए। बांग्लादेशी बॉलर तस्कीन अहमद ने 4, मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश के मुकर्रर 50 ओवर्स में 290 रन, 5 विकेटें गिरी। बांग्लादेश की टीम की ओपनिंग जोड़ी की 105 रन की शराकतदारी। तंजीद हसन ने शानदार सेंचुरी। 107 रन पर इब्रार अहमद की घूमती गेंद का शिकार बन गए। सैफ हसन 36 रन पर पवेलियन लौट गए। लितन दास ने 41, तौहीद के 48 रन, नजमुल हसन के 27 रन, हारिस रऊफ की 3 विकेटें, 52 रन दिए। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद इब्रार ने के खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। अपना हरबस की बंदिश से अमरीकी सदर परेशान। अकड़ टूट गई। चीन, बरतानिया, फ्रांस, जनूबी कोरिया और जापान से मदद मांग ली। चीन ने जंग बंदी का मुतालबा दोहरा दिया। अपना हरमस से तेल लेने वाले ममालिक रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। सदर ट्रंप का ताउन न करने वाले ममालिक को जवाब, कहा कि ईरान जंग बंदी चाहता है लेकिन अमरीकी शराइत कबूल नहीं कर रहा। अमरीकी शराइत पर मुआहदे तक जंग बंदी मुमकिन नहीं। अमरीका ने ईरान को फौजी और मौशी तौर पर शिकस्त दे दी। खारिक जजीरे का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल तबाह कर दिया। अब मुमकिन है मजीद कुछ हमले करें। ईरान ने अपना हरमस की बंदिश का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फ्रांसीसी हममनसब पर वाज़ेह कर दिया। टेलीफोनिक राबते में कहा, कशीदगी को हवा देने वाले तमाम इक़दामात से गुरेज़ करना चाहिए। ईरान अपने दिफा में सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाता है। ख़त्ते में सिविलियन अहदाफ पर हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। अरब ममालिक में शहरी अहदाफ पर हमलों के पीछे इसराइल हो सकता है। जंग के खात्मे का बाइस बनने वाले हर इक़दाम का खैर मक़दम करेंगे। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। इसराइल में अमरीकी F-16 और F-35 तैयारों की तरबीती मराकज़ ईरानी मिसाइलों के निशाने पर। तेल अवीव और यरूशलेम समेत इसराइल के कई शहरों में धमाके। दर्जनों गाड़ियाँ और इमारतें तबाह हो गईं। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। 100 से ज़्यादा इसराइलियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात। इसराइल में हर वक्त सायरन की गूंज। इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर और सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर तबाह। ईरान के बढ़ते हमलों से इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की कमी। इसराइल ने अमरीका को मुत्तला कर दिया। ईरान के मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी तनसीबात में मुसलसल हमले। दुबई में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल बरसा दिए। फजीरा पोर्ट, अमरीकी सफारत खाना और सिटी बैंक को भी निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन्स गिराने का दावा। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जद में आ गया। कतर में 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। बगदाद एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। कॉम्प्लेक्स के बाहर आग भड़क उठी। इसराइल ने नेतन्याहू के कत्ल की खबर को अफवाह करार दे दिया। दफ्तर इसराइल वज़ीर आज़म के मुताबिक नेतन्याहू जिंदा और खैरियत से हैं। उधर पासदारान इनकलाब का सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पीछा करने का अहद। जारी बयान में कहा गया, बच्चों का कातिल अगर जिंदा है तो पीछा करते हुए पूरी क़ुव्वत से बदला लेंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। इसराइल का पासदारान इनकलाब के कमांड मराकज़ पर हमले का दावा। सिहोनी फोर्सेस की तेहरान, शिराज और इस्फहान समेत कई मकामात पर बमबारी। मजीद 15 अफराद शहीद। सिहोनी हमलों में ईरान में शहदा की तादाद 1400 से तजावज़ कर गई। शहदा में 223 ख़वातीन भी शामिल। 120 स्कूल, 153 एमरजेंसी मराकज़, 32 एम्बुलेंसेज सिहोनी हमलों में तबाह हो गई। हमलों में 38,000 से ज़्यादा रिहायशी यूनिट्स भी मुतासर हुए। करमशाह यूनिवर्सिटी में 42 तिबी यूनिट्स को शदीद नुकसान पहुँचा।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं आलमी अमन के दावेदार अमेरिका और इसराइल ने स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया। स्टेडियम और सकाफती मकामात पर भी हमले किए गए। ईरानी सदर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। दूसरी जानिब आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के मशीर अली शेमखानी की नमाज़ जनाजा 1000 अफराद की शिरकत। गजा में इजरायली जारहियत में कोई कमी नहीं आई। गाड़ी पर फ़िज़ाई हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहनी फोर्सेस की लेबनान में भी सख्त बच्चों समेत मज़ीद 14 अफराद शहीद। जनूबी लेबनान में हमास एहलकार वसाम ताहा को शहीद करने का दावा। लेबनान में इजरायली हमलों में 850 अफराद शहीद हो चुके हैं। 2000 से ज़्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह का सेहनी टैंक को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का गोलान की पहाड़ियों पर इजरायली पोस्टों पर रॉकेटों से हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुमराहकुन डिजिटल मवाद फैलाने पर 17 भारतीय शहरियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाली मालूमात और मसनूई मवाद फैलाया। मुलजिम 3 मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम होकर जाली वीडियोज़ फैला रहे थे। कौमी दिफाई इक़दामात को नुकसान पहुँचाने रियासत मुखालिफ मवाद पर ट्रायल के लिए भेज दिया गया है। स्विट्ज़रलैंड डट गया। अमेरिका की 2 फौजी परवाज़ों को फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार। हम गैर जानिबदार हैं, किसी भी मुल्क पर जारहियत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकते। इंसानी और तिबी इमदाद से मुतालिक परवाज़ों को इजाज़त दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खलीजी ममालिक को वाफिर मिक़दार में एशिया खुरनोश बरामद करने की हिदायत। मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए तलब और रस्त की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास बताया गया कि मुल्क में एशिया खुरनोश का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। किसी भी चीज़ की क़िल्लत नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल की निगरानी के लिए कमेटी कायम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात की इस्तादाद में इजाफ़ा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार एशिया खुरनोश की फराहमी और उनके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। लकी मरवत ने सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कोहाट में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। DPO कोहाट के मुताबिक मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा बरामद कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD की पेशा वाराना महारत को सराहा। अफगान तालिबान रजीम की बालजोड़ में शहरी आबादी पर खुदकार हथियारों से फायरिंग। 4 सगे भाई शहीद, 5 साला बच्चा जख्मी हो गया। अफगान जारहियत में एक घर तबाह हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर का कहना है पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर फितनल खवारिज हवास बाख्ता हो चुके हैं। शहरी आबादी पर हमला उस अमर का आगाज़ है कि भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज किसी कानून या इंसानी हकूक़ के कायल नहीं है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़। पाक फौज की कार्रवाई में चित्राल सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट मुकम्मल तबाह हो गई। अफगानी तालिबान और फितनल खवारिज को बिला जारहियत के बाद हर महाज पर भरपूर पेशपाई का सामना। कार्रवाइयों में 664 दहशतगर्द हलाक, 912 जख्मी हो चुके हैं। 252 दहशतगर्द पोस्टें मलिया मेट 44 को कब्जे में लेकर तबाह कर दिया गया। 229 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें भी तबाह हो गईं। फ़िज़ाई कार्रवाई में दहशतगर्दों के 73 ठिकाने निशाना बने गए।
पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब की गई। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। कंधार में दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज तबाह हो गया। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो भी जारी। अफगानिस्तान के सुबह निमरोज़ में ज़रंज एयरबेस पर हमला, हेलीकॉप्टर तबाह। मुज़ाहमती ग्रुप जबा इस्तक़लाल ने निशाना बनाया। एयरबेस में नुकसान का भी दावा। निमरोज़ में सिक्योरिटी सूरत हाल एक बार फिर कशीदा। सिर्फ अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो मसाजिद के अंदर लोग शहीद किए गए हैं उनकी तादाद 1000 से ज़्यादा है। अभी हालिया दिनों में जो ड्रोन हमले किए गए या वैसे बॉर्डर पार से जो है वो हमले हुए, तुरखम, बाजोड़ हो, बाकी इलाके हों, कि अभी तक आज इस लम्हे तक अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत कोई एक ऐसा शख्स पेश नहीं कर सकती कि जो सिविलियन हो और उसको पाकिस्तान की फोर्सेस ने निशाना बनाया हो। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की सरपरस्ती की जा रही है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का बयान। अफगान उलमा से अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया। कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं चाहता, सिर्फ दहशतगर्दों की हवालगी और ज़मीन के इस्तेमाल की रोकथाम चाहते हैं। हमले जारी रहे तो पाकिस्तान अस्करी जवाब देगा। अफगानिस्तान में कार्रवाइयों पर भारतीय बयान मुस्तरद। पाकिस्तान का सख्त रद्दमल। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत के इल्ज़ामात मज़ाक़ खेज़ और मुनाफिकाना है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कानूनी हैं। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी काबिल फ़हम है। कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत का गैर कानूनी कब्जा जारी है। हिंदुत्व नज़रिया भारत में अक़लियतों को निशाना बना रहा है। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। पंजाब पर बादलों के डेरे, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश या आलाबारी भी हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में बादल खूब बरसे। बढ़ते दर्जा हरारत को रिवर्स गेयर लग गया। ठंडी हवाएं चलने लगी। कसूर, गुजरावाला, इलाहाबाद, मियांवाली, ओकाड़ा, कामोकी में भी बारिश। जनूबी पंजाब में भी बादलों की एंट्री। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, चिश्तियाँ, कहरोड़ पक्का, कोटद्दू समेत गिरदनवाह में बारिश। चित्राल में बारिश और बर्फबारी। दीरबाला, बडग्राम, करक, बरतान, नौशहरा, खैबर, लंडी कोतल में बारिश। सर्दी बढ़ गई। ईद उल फितर की तैयारियां तेज़। बाजारों में खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। रेडीमेड मलबसात, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर रश। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी ईद की शॉपिंग के लिए पुरजोश। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर के मौके पर 2 सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मा 20 मार्च और हफ्ता 21 मार्च को ईद की सरकारी छुट्टी होगी। इतवार की हफ्तावार छुट्टी और पीर को 23 मार्च की सरकारी तातील होगी। शहरी ईद पर 4 छुट्टियों का मजा उठाएंगे। मुल्क में ईद 21 मार्च को होने का कवी इम्कान है। मिट्टी का तेल फी लीटर 39 रुपये 20 पैसे महंगा। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी 105 रुपये 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर लेवी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। कराची के इलाके मंगूपीर में ऑयल टैंकर सड़क किनारे खड़े दूसरे टैंकर से जा टकराया। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए।
और कौमी क्रिकेट टीम के गिसाबी कप्तान सरफराज अहमद का रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं कि कौमी टीम की तीनों फॉर्मेट्स में क़यादत करना बहुत बड़ा एहसास है। हमेशा निडर और मुत्तहिद टीम बनाने की कोशिश की। पीसीबी का एतमाद और हिमायत हमेशा याद रहेगी। सरफराज अहमद की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने सरफराज अहमद को एजाज़ी शील्ड दी। नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया।